टोक्यो ओलंपिक 2021 इतिहास में भारत पहली बार इतनी मेडल्स लेकर आया और 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला और ये कारनामा कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहले तो मैं नीरज चोपड़ा को पूरे इंडिया की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इंडिया को गोल्ड जिताने के लिए, थैंक यू टोक्यो ओलंपिक में पूरे हिंदुस्तान को राष्ट्रगान सुनाने के लिए, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के कान तरस गए थे। थैंक यू पूरे हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराने के लिए। और ये गोल्ड ऐसे ही नहीं मिला, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं नीरज चोपड़ा ने। हम शुरू करते हैं। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खांदरा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा जब 11 साल के हो गए तो उनका वजन 80 किलो के करीब हो गया था। जब ये कुर्ता पहनकर घर से बाहर निकलते तो गांव के बच्चे उन्हें सरपंच साहब कहकर पुकारते थे। हरियाणा के मिट्टी में पले बड़े थे, घी और दूध के शौकीन थे। वजन जब बेकाबू होने लगा था तो घर वाले जबरदस्ती उन्हें शिवाजी स्टेडियम में भेजा। उन्हें भी पूरे हिंदुस्तान की तरह वहाँ क्रिकेट का ही शौक था, लेकिन कुछ बच्चे को भाला फेंकते देख उन्हें लगा वो उनसे भी अच्छा फेंक सकते हैं। जब उनकी फिटनेस सही हुई तो उन्होंने जैवलिन पर भी हाथ आजमाया। उनके कोच का कहना है नॉर्मल जो स्टूडेंट होते थे वो 20 मीटर तक ही जैवलिन फेंक पाते थे, लेकिन जब उन्होंने नीरज को मौका दिया तो उनका भाला 25 मीटर तक जाता था और तभी उनके कोच को पता चल चुका था कि नीरज जैवलिन के लिए ही बना है और उसके बाद में कभी रुके नहीं। 2012 में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 में साउथ एशियन गेम में 83.23 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता और 2016 में ही IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर इन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 2017 के एशियन गेम में 85.23 मीटर के थ्रो के साथ उसमें भी गोल्ड जीत लिया और 2018 में इन्होंने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया और विद दी 86.47 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी इंडिया को गोल्ड दिलाया और 2018 में ही एशियन गेम में 88.06 मीटर के थ्रो के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। और उसके बाद कंधे में इंजरी होने की वजह से ये किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन 2021 में फिर से कमबैक किया और इतिहास रच दिया और 2021 में गोल्ड जीतकर अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे इंडियन एथलेटिक बने। गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है फोकस। मेडल और मैच बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले आता है ट्रेनिंग पर फोकस और इसी फोकस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 1 साल पहले ही अपने फोन से किनारा कर लिया। वो मैक्सिमम टाइम अपने फोन को स्विच ऑफ ही रखते थे। नीरज भाई के इसी जज्बे को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सलाम करता हूँ।